A very good morning to all the students. I hope you all are fine and doing good in your studies. This is your IT teacher Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. As you all know that we were doing 5th unit from employability skills, and that is green skills. And we have learnt about 3 sessions of green skills, and that were sectors of a green economy, policies of a green economy, and last session which we have discussed about was the different stakeholders of a green economy. Today we will start session number 4, which is about government and private agencies, and this is the last session from 5th unit. So let's start our today's session. As we have learned in previous lessons, many groups of people, stakeholders, are responsible for the success of a green economy. जैसे कि इससे पहले वाले सेशंस में हमने सीखा है कि कोई भी ग्रीन इकोनॉमी होती है, अर्थव्यवस्था होती है, उसकी सफलता में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जो किसी भी ग्रीन इकोनॉमी की सफलता में रिस्पॉन्सिबल होते हैं. टू ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप्स आर द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसीज. उन सभी लोगों में जो दो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज. लेट्स लर्न मोर अबाउट द रोल्स ऑफ द government and private agency in the various sectors of green economy: construction, tourism, industry, transport, renewable energy, waste management, agriculture, water, forest, fisheries, etc. अब गवर्नमेंट का क्या रोल है, प्राइवेट एजेंसीज का क्या रोल है ग्रीन इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, जैसे कि कंस्ट्रक्शन है, टूरिज्म, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, वाटर, फॉरेस्ट, फिशरीज एक्सेट्रा. इसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं. So start with the government. Government and local authorities make and implement sustainable development laws, policies, strategies, standards, programs and agreements with other countries. जो हमारी गवर्नमेंट होती है और लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कानून, लॉज, पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज, स्टैंडर्ड्स, प्रोग्राम्स और एग्रीमेंट बनाते हैं और दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी कानून बनाते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ मिलकर भी. ऑलमोस्ट ऑल मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती हैं वो सभी रिस्पॉन्सिबल होती है, वो सभी इन्वॉल्व होती हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डिसीजंस लेने में. However, major participation is by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Agriculture, Water Resources, Finance, Industries, Rural Development, Commerce and Non-Conventional Energy Resources. लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेजर पार्टिसिपेशन होता है वो होता है मिनिस्ट्रीज ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंस, इंडस्ट्रीज, रूरल डेवलपमेंट, कॉमर्स एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज. जितने भी लॉज बनाए जाते हैं उन सब में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग मेजर पार्टिसिपेशन होता है मिनिस्ट्रीज ऑफ इन्वायरमेंट का. नेक्स्ट इज रोल ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का क्या रोल होता है? द गवर्नमेंट मेक पॉलिसीज एंड प्रोवाइड फंड्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज. जो गवर्नमेंट होती है वो पॉलिसीज बनाती है और फिर उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्लान्स गवर्नमेंट बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए फंड्स भी प्रोवाइड करती है. इट मेक्स लेजिस्लेशन लॉ सच एज द गवर्नमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड टेक एक्शंस अगेंस्ट द लॉ ब्रेकर्स. ये कानून बनाती है, जैसे कि द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था 1986 में, जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था. और अगर कोई भी इस कानून को तोड़ता है तो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन भी लिया जा सकता है. इट सेट्स अप मिशन सच एज द ग्रीन इंडिया मिशन एंड नेशनल सोलर मिशन टू एक्ट ऑन ग्रीन इकोनॉमी प्रोजेक्ट्स. इसके साथ ही साथ जो गवर्नमेंट होती है वो मिशन सेट करती है, जैसे कि ग्रीन इंडिया मिशन है या फिर नेशनल सोलर मिशन है, ताकि ग्रीन इकोनॉमी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जा सके. It works with scientists and educate the people on environmentally safe practices, pollution control, chemical free farming. इसके साथ ही साथ जो गवर्नमेंट होती है वो साइंटिस्ट के साथ मिलके, वैज्ञानिकों के साथ मिलके काम करती है. जो पब्लिक होती है उन्हें एजुकेट किया जाता है इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग कि कैसे पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे केमिकल फ्री फार्मिंग की जा सकती है, इसके बारे में लोगों को एजुकेट किया जाता है. नेक्स्ट वन इज प्राइवेट एजेंसीज. प्राइवेट एजेंसीज का क्या क्या रोल होता है? द गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट मेक द ग्रीन इकोनॉमी सक्सेसफुल इन सच ए लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक आर्स. गवर्नमेंट अकेली तो ग्रीन इकोनॉमी अचीव करने में सक्सेसफुल नहीं हो सकती, क्योंकि जो हमारी कंट्री है बहुत बड़ी है
और डाइवर्स है। यहाँ अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, विविध प्रकार की हमारी कंट्री है, इसलिए गवर्नमेंट को भी रिक्वायरमेंट होती है कि वो किसी के साथ मिलके काम कर सके, क्योंकि गवर्नमेंट अकेले सब कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट अकेले ग्रीन इकोनॉमी को सक्सेसफुली अचीव नहीं कर सकती, इसलिए प्राइवेट एजेंसी, नॉन गवर्नमेंट एजेंसी, सोशल वर्कर्स, प्राइवेट कंपनीज एंड इंडिविजुअल सिटीजन्स नीड टू वर्क टुगेदर विद द गवर्नमेंट फॉर द सक्सेस ऑफ प्रोमोटिंग ग्रीन इकोनॉमी। इसलिए जितनी भी प्राइवेट एजेंसीज होती हैं, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, इंडिविजुअल सिटीजन्स होते हैं, उन सभी को गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि ग्रीन इकोनॉमी की सफलता को प्रमोट किया जा सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सके, इसलिए सभी साथ में मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट इज रोल ऑफ प्राइवेट एजेंसीज। प्राइवेट एजेंसीज के क्या क्या रोल होते हैं? The role of private agencies include following laws and policies made by the government। जो प्राइवेट एजेंसीज होती हैं उनका मेन रोल क्या होता है? जो गवर्नमेंट ने कानून बनाए हैं, जो लॉज और पॉलिसीज गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई हैं, उनको फॉलो करना। मेकिंग श्योर गवर्नमेंट पॉलिसीज आर बीइंग फॉलोड बाय पार्टिसिपेटिंग इन गवर्नमेंट मिशंस। ये श्योरिटी होनी चाहिए जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाई गई है उन सभी को फॉलो किया जाए, और जितने भी मिशन गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट मिशन जितने भी होते हैं उनमें पार्टिसिपेट किया जाए। रिपोर्टिंग पीपल और ग्रुप हु ब्रेक द लॉ। जो लोग कानून तोड़ते हैं उनके बारे में रिपोर्ट की जाए। एजुकेटिंग पीपल एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट ग्रीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लोगों को एजुकेट किया जाए, जागरूकता फैलाई जाए कि ग्रीन इकोनॉमी एक्टिविटीज कैसे क्रिएट की जा सकती हैं। Providing information to the government and helping it implement green policies। गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि कैसे कौन कौन सी पॉलिसीज अपना के, कौन सी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करके ग्रीन पॉलिसीज को, ग्रीन इकोनॉमी को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सकता है। टेबल 5.5 shows some examples where private agencies and social entrepreneurs have provided solutions for the green economy project to solve problems faced by the government। जो टेबल दी गई है उसमें कुछ एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे प्राइवेट एजेंसीज और जो सोशल एंटरप्रेन्योर होते हैं वो ग्रीन इकोनॉमी प्रोजेक्ट के थ्रू जो गवर्नमेंट प्रॉब्लम को फेस करती है उन्हें ग्रीन इकोनॉमी प्रोजेक्ट के थ्रू कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही हैं प्राइवेट एजेंसीज गवर्नमेंट को। सो देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन प्रोजेक्ट्स। फर्स्ट वन इज स्वच्छ कोऑपरेटिव, integrates informal waste pickers into Pune city's solid waste management system। स्वच्छ कोऑपरेटिव एक इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स है जहाँ पे जो वेस्ट मैनेजमेंट है, वेस्ट सामान होता है उनको पिक करते हैं। पुणे सिटी के अंदर एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है। दिस प्रोजेक्ट हैज बिकम ए सक्सेस विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड द वेस्ट पिकर्स। ये मिशन है, ये प्रोजेक्ट है, सक्सेसफुल रहा गवर्नमेंट और जो वेस्ट पिकर्स होते हैं उनकी सपोर्ट के साथ। Over 9,000 entrepreneur waste pickers now work with dignity and provide a decentralized waste management system. They ensure efficient disposal of wet waste through biogas regeneration along with recycling of solid waste। जो 9,000 के आसपास तकरीबन एंटरप्रेन्योर होते हैं, वेस्ट पिकर्स होते हैं, वो पूरी डिग्निटी के साथ काम करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ के लिए। और इसी के साथ ही साथ जो वेस्ट होता है, एक गीला वेस्ट होता है, उसे एफिशिएंट तरीके से वो डिस्पोज करते हैं बायोगैस रीजनरेशन का यूज़ करके। इसके साथ ही साथ जो सॉलिड वेस्ट होता है उसे दोबारा से रिसाइकलिंग किया जाता है। नेक्स्ट वन इज डीप मॉडर्न चूल्हा सोसाइटी ऑफ डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में डीप भी कहते हैं। डेवलप द मॉडर्न डीप चूल्हा दैट यूजेस बायोमास टू रिड्यूस कंजप्शन ऑफ वुड बाय 50%। एक मॉडर्न डीप चूल्हा बनाया गया जिसमें इस्तेमाल की जाती थी बायोमास, जिससे कि जो लकड़ी है उसका 50% तक कंजम्पशन है रिड्यूस हो गया। दिस चूल्हा रिड्यूसेस स्मोक बाय 80%, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। चूल्हा था, इससे जो धुआं है वो 80% तक रिड्यूस हो गया, जिससे इन्वायरमेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो भी रिड्यूस हो गई। The project trains masons and welders to produce the chula, thus increasing the employment and entrepreneurship opportunities। ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत ट्रेन किया जाता है मैशंस को, मिस्त्रियों को, वेल्डर्स को, ताकि वो प्रोड्यूस करे, चूल्हास बना सके। और इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होता है, साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अवसर भी खुलते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। द इनिशिएटिव वाज स्टार्टेड इन
35,000 हाउस होल्ड ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश इन 1995। ये जो इनिशिएटिव था ये स्टार्ट किया गया था 35,000 हाउस होल्ड के साथ सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1995 में, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट वन इज इन बायोलैट ग्रीन सॉल्यूशन फाउंडेशन GSF has started a bio-toilet solution for hygienic sanitation in villages and slums in cities that lack sewage system। GSF ने क्या स्टार्ट किया? बायो टॉयलेट सॉल्यूशन स्टार्ट किया जिसके थ्रू हाइजेनिक और सैनिटाइजेशन प्रोवाइड किया जा सके विलेजेस में, और जो स्लम एरियाज होते हैं सिटी में, जो बस्तियां होती हैं जहाँ पे सीवेज सिस्टम नहीं होता है। यूजर्स और डोनर्स फंड these bio toilets while GSF provide training on toilets use and servicing involving the local population, creating employment and entrepreneurship opportunities। जो यूजर्स होते हैं, डोनर्स होते हैं, वो बायो टॉयलेट्स के लिए फंड प्रोवाइड करते हैं, और जो GSF होते हैं, ग्रीन सॉल्यूशन फाउंडेशन होते हैं, वो ट्रेन करते हैं लोगों को कि टॉयलेट को कैसे यूज करना है, सर्विसिंग को कैसे यूज करना है, एम्प्लॉयमेंट को कैसे क्रिएट किया जा सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट हो सकती हैं। द बायोडाइजेस्टर टैंक फॉर्म द बेसिस फॉर दिस इको फ्रेंडली टॉयलेट। जो बायोडाइजेस्टर टैंक होता है वो इको फ्रेंडली टॉयलेट होते हैं जो इनका बेस होते हैं। यूजिंग एरोबिक बैक्टीरिया दिस टैंक कन्वर्ट्स ह्यूमन वेस्ट इनटू इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स कंपैटिबल वाटर विच इज यूज्ड फॉर फ्लशिंग और इवन फॉर इरिगेशन। जो एरोबिक बैक्टीरिया होता है जो टैंक के लिए यूज किया जाता है, जो ह्यूमन वेस्ट को इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कंपैटिबल वाटर में चेंज कर देता है, जो फ्लशिंग के लिए यूज किया जा सकता है या फिर सिंचाई के लिए भी यूज कर सकते हैं। ग्रीन बेनिफिट्स क्या क्या है इसके? वाटर कंजर्वेशन ड्यू टू लेस फ्लशिंग, क्योंकि इससे क्या होता है, फ्लशिंग कम करनी पड़ती है तो वाटर है वो भी कंजर्व हो जाता है। अफिशिएंट सीवेज सिस्टम, ये यहाँ पे जो सीवेज सिस्टम यूज होता है वो अफिशिएंट होता है। डिक्रीज इन सोयल एंड वाटर कॉन्टामिनेशन, इससे जो मिट्टी है और वाटर की कॉन्टामिनेशन थी, संदूषण है, वो डिक्रीज हो गया है। डिक्रीज इन डिजीज ड्यू टू हाइजेनिक सैनिटेशन, हाइजेनिक सैनिटेशन की वजह से जो बीमारियां होती थी वो भी डिक्रीज हो गई हैं। 130 ग्रीन जॉब्स पर 100 टॉयलेट्स, 1000 टॉयलेट्स के ऊपर 130 जॉब्स भी लोगों को मिल रही है। नेक्स्ट वन इज प्रैक्टिकल एक्सरसाइज विच इज एक्टिविटी बेस्ड। इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट एक्टिविटी दी गई है डिस्कशन ऑन रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसीज। गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज का क्या क्या रोल है वो आपको डिस्कस करना है। इसके लिए आप पेन और पेपर का यूज कर सकते हो। ईच ग्रुप शुड सजेस्ट आइडियाज फॉर ग्रीन इकोनॉमी प्रोजेक्ट लाइक द एग्जांपल्स इन दिस लेसन टू सोल्व इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड क्रिएट जॉब्स। जैसे कि हमने इस सेशन में भी पढ़ा है, ग्रीन इकोनॉमी प्रोजेक्ट के लिए कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि ग्रीन इकोनॉमी के लिए आप कौन कौन से सॉल्यूशन है आप यूज कर सकते हो, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है उन्हें आप कैसे सोल्व कर सकते हो, जॉब्स कैसे क्रिएट कर सकते हो, आपको अपने आइडियाज लिखने हैं। दे कैन रीड books, newspaper or on the newspaper internet to get ideas. They need to discuss the importance of the project and how it can help a green economy। अगर आप चाहें तो इसके लिए बुक्स रीड कर सकते हैं, न्यूज़पेपर देख सकते हैं या फिर इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं। आपको बताना है जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा ग्रीन इकोनॉमी के लिए उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट दी गई है एक्टिविटी 2। इसमें आपको क्या करना है, पोस्टर बनाने हैं ग्रीन सेक्टर्स के ऊपर। Use some groups as created in the previous activity. Make a poster showing any existing or suggested green economy project like smokeless chula or electric vehicle or organic farms, etc. These projects can be from any of the green economy sector you have learnt about. This activity can be completed as homework if you have less time in class. आपको क्या करना है, इसके लिए एक पोस्टर बनाना है। जैसे सजेस्टेड ग्रीन इकोनॉमी प्रोजेक्ट की आप हेल्प ले सकते हो, जैसे कि आपने सेशन में पढ़ा स्मोकलेस चूल्हा के बारे में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ऑर्गेनिक फार्म्स, इनसे रिलेटेड आप कोई भी पोस्टर बना सकते हैं। ग्रीन इकोनॉमिक सेक्टर, कोई भी जिन सेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा है उनके बेसिस पे आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल एक्सरसाइज विच इज MCQ बेस्ड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। What is the main role of the government in a green economy? ग्रीन इकोनॉमी में गवर्नमेंट का मेन रोल क्या है? मेकिंग पॉलिसीज, मेकिंग इन्वेंशंस, क्रिएटिंग अवेयरनेस, यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। आपको बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन रोल ऑफ प्राइवेट एजेंसीज इन ए ग्रीन इकोनॉमी? ग्रीन इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट एजेंसीज का क्या रोल होता है?
फर्स्ट वन इज हेल्पिंग द गवर्नमेंट इन इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज, गवर्नमेंट की हेल्प करना पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में, मेकिंग पॉलिसीज, मेकिंग लॉस, मेकिंग नेशनल बजट। आपको बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 इज वो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ ग्रीन इकोनॉमी इन द कंट्री, ग्रीन इकोनॉमी के लिए, ग्रीन इकोनॉमी की सफलता के लिए कंट्री में कौन रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट, सोशल वर्कर्स, इंडिविजुअल सिटीजन्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसीज इन ए ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी में गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज का क्या रोल है, एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट हैव यू लर्नड, आज के सेशन से हमने क्या सीखा, डिफरेंशिएट बिटवीन द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसीज इन ए ग्रीन इकोनॉमी, एक ग्रीन इकोनॉमी में प्राइवेट और गवर्नमेंट एजेंसीज का क्या क्या रोल होता है, उसे हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये हमने आज के सेशन में सीखा। उसके बाद आती हैं आंसर कीज। अभी तक हमने जितनी भी यूनिट्स की हैं उनकी आंसर की दी गई है। इस सेशन के साथ हमारी एम्प्लॉयबिलिटी जो स्किल थी वो टेक्स्ट बुक हमारी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद अगर आप किसी भी सेशन के रिगार्डिंग आंसर की चेक करना चाहते हो आप चेक कर सकते हो। ये सभी सेशन की अभी तक जितनी यूनिट्स हमने की हैं, जितने सेशन हमने किए हैं, उन सभी की आंसर की दी गई है सेशन वाइज। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं जो आपको अपनी नोटबुक के अंदर भी लिखनी है और लर्न भी करनी है। दीज आर द some definitions which are very important. First one is ability. Ability क्या होती है, special skill or talent that a person has. Ability का मतलब होता है कोई भी special skill या फिर talent जो भी किसी भी person के अंदर होता है वो उसकी ability होती है। Next one is accept. Accept का मतलब क्या होता है, to make the changes permanent. जो भी changes होते हैं उन्हें permanent बना देना। Next one is aggressive. Very competitive or attacking. कोई पर्सन जो बहुत कॉम्पिटिटिव होता है उसे हम एग्रेसिव कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अलाइन, अरेंज टेक्स्ट और पैराग्राफ अलोंग द पेज मार्जिन्स। अलाइनमेंट का मतलब होता है टेक्स्ट और पैराग्राफ को पेज मार्जिन्स के साथ अरेंज करना। नेक्स्ट वन इज ऑलवेज, एट ऑल टाइम्स, फॉर एवर, सभी टाइम्स में या फिर फॉर एवर आप कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अप्रिशिएट, वैल्यू, एडमायर, बी थैंकफुल फॉर, किसी भी चीज के लिए जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल होना, वैल्यू करना, उसकी एडमायर होना। Next one is assertive, being direct and firm but respecting other people's right. डायरेक्ट रहना, फर्म रहना, लेकिन दूसरे लोगों की राइट्स की भी रिस्पेक्ट करना। नेक्स्ट वन इज एटीट्यूड, द मीनिंग ऑफ एटीट्यूड इज one's tendency to respond in a certain way towards a certain idea, object, person और situation. एटीट्यूड का मतलब होता है किसी भी पर्सन का बिहेवियर कैसा है, वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है किसी भी पर्टिकुलर आइडिया के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी भी पर्सन के लिए या किसी सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करता है, वो उस पर्सन का एटीट्यूड होता है। नेक्स्ट वन इज ऑटो करेक्ट, ए फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर विच करेक्ट स्पेलिंग एज वन टाइप। ऑटो करेक्ट का मतलब होता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का एक फीचर होता है जो स्पेलिंग्स को करेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज ऑक्सिलरी वर्ब्स, used along with the main verbs to convey additional information such as time and mood. There are three main auxiliary verb, be, do and have, जो मेन वर्ब के साथ यूज होती हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए, जैसे कि टाइम है या मूड है, उन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है। मेनली 3 होती हैं ये, बी, डू एंड हैव। नेक्स्ट वन इज ब्यूटिशियन, ए पर्सन वो जॉब इज टू गिव पीपल ब्यूटी ट्रीटमेंट। ब्यूटिशियन एक पर्सन होता है जिसका मेन काम क्या होता है, लोगों को ब्यूटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट वन इज बायोडाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी होना, उसे बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज बोल्ड, मेकिंग द टेक्स्ट अपीयर डार्कर देन द रेस्ट, जो टेक्स्ट है उसे बाकी के टेक्स्ट की बजाय और ज्यादा डार्क कर देना, दैट इज बोल्ड। नेक्स्ट वन इज बुलिंग, हर्टिंग और फोर्सिंग समवन टू डू समथिंग दे डू नॉट वांट टू डू। बुलिंग का मतलब होता है किसी पर्सन को हर्ट करना, उसे फोर्स करना कुछ काम करने के लिए जो वो नहीं करना चाहते। नेक्स्ट वन इज बिजनेस आइडिया, ए बिजनेस आइडिया इज सॉल्यूशन दैट एन एंटरप्रेन्योर थिंक ऑफ और टू सर्व द कस्टमर। बिजनेस आइडिया क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है जो एंटरप्रेन्योर सोचते हैं कस्टमर को सर्व करने के लिए। नेक्स्ट वन इज बिजनेस प्लान, a business plan is a detailed plan of what an entrepreneur wants to achieve through the business and how it will be achieved. बिजनेस प्लान क्या होता है, डिटेल में प्लानिंग करना कि एंटरप्रेन्योर क्या अचीव करना चाहते हैं अपने बिजनेस के थ्रू
और वो कैसे अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज चूल्हा, हिंदी वर्ड फॉर लोकली मेड ओवन यूजुअली मेड आउट ऑफ ब्रिक्स और क्ले। चूल्हा क्या होता है, हिंदी वर्ड होता है जो लोकली बनाए जाते हैं ओवन, जैसे कि जो यूजुअली ईंटों से या फिर क्ले के थ्रू बनाए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज कोहिरेंट, मेकिंग सेंस रिलेटेड टू द मेन टॉपिक। कोहिरेंट का मतलब होता है कोई ऐसा वर्ड जो जिसकी कुछ ना कुछ सेंस निकलती हो, जो मेन टॉपिक से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट वन इज कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है, डेडिकेशन, इंटेंस डिवोशन टू समथिंग, किसी भी चीज के लिए डिवोशन होना, इंटेंस डिवोशन होना। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल टू रीच ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन का मतलब होता है आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो दो या दो से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको एक दूसरे को और कॉमन सॉल्यूशन पे पहुंच सको। नेक्स्ट वन इज कंसाइज, यूजिंग सिंपल वर्ड्स एंड सेइंग ओनली व्हाट इज नीडेड, नॉट एक्स्ट्रा। कंसाइज का मतलब होता है सिंपल वर्ड्स का यूज करना, केवल वही बोलना जिसकी जरूरत है, एक्स्ट्रा कुछ भी ना बोलना। नेक्स्ट वन इज कंक्रीट, यूजिंग एग्जैक्ट वर्ड्स एंड फैक्ट्स। कंक्रीट का मतलब होता है एग्जैक्ट वर्ड्स और फैक्ट्स का यूज करना। नेक्स्ट वन इज कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मीन्स टू बिलीव इन वन सेल्फ एंड वंस अप्रोच टू रनिंग ए बिजनेस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है अपने आप में विश्वास रखना कि आप बिजनेस चला सकते हो, कोई भी काम अगर आप करते हो अपने आप में विश्वास करना। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल, बीइंग रिस्पॉन्सिबल एंड कीपिंग ट्रैक। कोई भी काम आप करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना। कर्टियस, शोइंग रिस्पेक्ट, पोलाइट, फ्रेंडली। रिस्पेक्ट देना किसी को, शो करना, पोलाइटली रहना, फ्रेंडली वे में शो करना, दैट इज कर्टियस। नेक्स्ट वन इज क्रिएटिविटी, मीन्स टू बिलीव दैट वन कैन कम अप विद आइडिया दैट अदर्स हैव नॉट थॉट ऑफ बिफोर। क्रिएटिविटी का मतलब होता है विश्वास रखना, ऐसे आइडियाज के साथ यूज करना, ऐसे आइडियाज को यूज करना, ऐसे आइडियाज क्रिएट करना जो आपसे पहले किसी ने उनके बारे में ना सोचा हो, ना उन आइडियाज को यूज किया हो। नेक्स्ट वन इज क्रिटिकल थिंकिंग, मीन्स टू अंडरस्टैंड ए सिचुएशन और प्रॉब्लम बाय आस्किंग वन सेल्फ क्वेश्चन why, what, when, how and researching the reasons that cause the situation or a problem। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना, किसी भी प्रॉब्लम को समझना, अपने आप से क्वेश्चंस करके कि क्यों, क्या, कैसे और कब, और किसी न किसी रीजन पे पहुंचना, रिसर्च करना कि उस प्रॉब्लम का या उस सॉल्यूशन सिचुएशन के क्या क्या रीजन है उसके पीछे। नेक्स्ट वन इज कस्टमर सर्वे। कस्टमर सर्वे क्या होता है, कस्टमर सर्वे इज एन एक्सरसाइज दैट एंटरप्रेन्योर टू डू अंडरस्टैंड वेदर देयर इज ए मार्केट फॉर व्हाट दे हैव टू ऑफर। कस्टमर सर्वे का मतलब होता है ऐसे एक्सरसाइज करना, सर्वे करना एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ये समझना कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या जो मार्केट में वो प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो मार्केट के लिए रिक्वायरमेंट है या नहीं। नेक्स्ट वन इज डेडलाइन, ए डेट बाय विच समथिंग शुड बी कंप्लीटेड। डेडलाइन का मतलब होता है एक ऐसी डेट जिसकी तक आपको अपने काम को फिनिश कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट वन इज इकोलॉजी, इंटर रिलेटेड सिस्टम इन द इन्वायरमेंट बिटवीन ऑल ऑर्गेनिजम्स। इकोलॉजी का मतलब होता है इन्वायरमेंट में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी का आपस में इंटर रिलेटेड होना। नेक्स्ट वन इज इको टूरिज्म, टूरिज्म विच इज सेफ फॉर द इन्वायरमेंट। इको टूरिज्म का मतलब होता है ऐसा टूरिज्म जो इन्वायरमेंट के लिए सेफ हो। नेक्स्ट वन इज इंकरेज, ये सपोर्ट और कॉन्फिडेंस, किसी पर्सन को सपोर्ट और कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करना। एक्सक्लेमेशन, ए सडन क्राई और रिमार्क एक्सप्रेसिंग सरप्राइज, इमोशन और पेन। एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है अचानक से रोना या कुछ भी सरप्राइजिंग के एक्सप्रेशन देना, या फिर इमोशन से या पेन है शो ऑफ करना। नेक्स्ट वन इज फुटर, ए सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट अपीयर्स एट द बॉटम मार्जिन ऑफ द पेज। फुटर क्या होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट में जो बॉटम में दिखाई देता है, जो पेज मार्जिन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंटली, अनदर वर्ड फॉर रेगुलरली। फ्रीक्वेंटली है, रेगुलरली के लिए ही एक दूसरा वर्ड है। नेक्स्ट वन इज ग्रीन प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स और आइटम दैट डू नॉट हार्म द इन्वायरमेंट। ग्रीन प्रोडक्ट्स का मतलब होता है ऐसे प्रोडक्ट और आइटम्स जो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। नेक्स्ट वन इज गाइडलाइंस, ए जनरल रूल, प्रिंसिपल्स और पीस ऑफ एडवाइस। गाइडलाइंस का मतलब होता है जनरल रूल्स, प्रिंसिपल्स और एडवाइस। नेक्स्ट वन इज हेडर, ए सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट अपीयर्स इन द टॉप मार्जिन ऑफ द पेज।
हेडर क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट का एक सेक्शन होता है जो टॉप में दिखाई देता है। नेक्स्ट वन इज ह्यूमैनिटी, क्वालिटी ऑफ बीइंग गुड ह्यूमन। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है एक अच्छे पर्सन की क्वालिटी, कि वो एक अच्छा पर्सन है। नेक्स्ट वन इज इम्प्लीमेंट, पुटिंग ए प्लान इन एक्शन। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है आपने प्लान बना लिया है, उसके बाद उसे एक्शन में लेना, उस प्लान के रिगार्डिंग कुछ काम करना। नेक्स्ट वन इज इम्प्रेशन, एन आइडिया, ए फीलिंग और एन ओपिनियन अबाउट समथिंग और समवन। इम्प्रेशन का मतलब होता है कोई भी आइडिया, फीलिंग या फिर ओपिनियन देना किसी भी चीज के बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में। नेक्स्ट वन इज इंडिपेंडेंस, मीन्स वंस एबिलिटी टू वर्क अलोन एंड हैव द कॉन्फिडेंस टू मेक वंस ओन डिसीजंस। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है किसी भी पर्सन की एबिलिटी, योग्यता कि वो अकेला काम कर सकता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना कि वो अपने खुद के डिसीजंस ले सकता है। नेक्स्ट वन इज इंडिजीनियस पीपल, ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स और रेसिडेंट्स who have been staying in an area for many years। इंडिजीनियस पीपल वो लोग होते हैं, रेसिडेंट होते हैं जो किसी पर्टिकुलर स्थान पे बहुत सालों से रह रहे हैं। नेक्स्ट वन इज इनोवेशन, means to think of new ideas and come up with ways to make them work in real life। इनोवेशन का मतलब होता है न्यू आइडियाज के बारे में सोचना और ऐसे तरीके के बारे में सोचना जिन्हें आप रियल लाइफ में वर्क में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज लैंडमार्क, places which are well known or easy to locate such as a bridge, tower, railway station etc। ऐसे प्लेसेस जिन्हें जो जाने माने होते हैं, जिन्हें इजीली समझा जा सकता है, ढूंढा जा सकता है, जैसे कि ब्रिजेस हैं, टावर है या फिर रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज लेजिस्लेशंस, ए लॉ और सेट ऑफ लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट। लॉ, कानून या फिर सेट ऑफ लॉज जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज लिस्ट, ए नंबर ऑफ आइटम्स और नेम्स ऑफ द सेम टाइप रिटन वन आफ्टर अनदर। लिस्ट क्या होता है? कुछ आइटम्स के नंबर लिखना जो एक के बाद एक लिखे रहते हैं। नेक्स्ट वन इज मेन्यू बार, प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट जस्ट बिलो द टाइटल बार एंड हैज सेवरल मेन्यू आइटम्स। मेन्यू बार क्या होते हैं? किसी भी डॉक्यूमेंट को के टाइटल बार के जो नीचे वाला बार होता है वो मेन्यू बार होता है, जहाँ पे बहुत सारे मेन्यू आइटम्स अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट वन इज मोडाल वर्ब्स, जैसे कि इन्हें दीज आर अदर एक्सिलरी वर्ब सच एज कैन, मे एंड शुड। ये दूसरी एक्सिलरी वर्ब होती हैं जैसे कि कैन है, मे है एंड शुड। नेक्स्ट वन इज मॉडिफाई, मेक पार्शियल और माइनर चेंजेस टू समथिंग। मॉडिफाई का मतलब होता है कोई भी काम या डॉक्यूमेंट आपने बनाई है उसके अंदर पार्शियल या कुछ माइनर से चेंजेस करना। ओकेजनली, समटाइम्स, वंस इन ए वाइल, कभी कभी या फिर बहुत दिनों में एक बार करना, ओकेजनली। ओपन माइंडेडनेस मीन्स टू बी ओपन टू ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड बीइंग ओपन टू अदर्स फीडबैक। ओपन माइंडेडनेस का मतलब होता है न्यू थिंग्स के प्रति ओपन रहना, दूसरे जो आपको फीडबैक प्रोवाइड करते हैं उसे पॉजिटिवली लेना, उसके लिए ओपन रहना। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइज, अरेंज इन ऑर्डर, जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज रहता है। नेक्स्ट वन इज पैरा लैंग्वेज, द अदर पार्ट्स ऑफ स्पोकन लैंग्वेज बिसाइड्स वर्ब, जैसे कि टोन है, रेट है, लाउडनेस है एक्सेट्रा। पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है जो दूसरे पार्ट्स होते हैं स्पोकन लैंग्वेज के अलावा, जैसे कि टोन है, जब हम बोलते हैं तो हमारी वॉइस की टोन क्या है, रेट क्या है, उसकी लाउडनेस कितनी है एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज पैसिव, नॉट टेकिंग एक्शन इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। पैसिव का मतलब होता है जो अपने खुद के डिसीजन नहीं लेता है, जो दूसरों के द्वारा प्रभावित होता है, इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट वन इज पैसिव अग्रेसिव, अवॉइडिंग डायरेक्ट अटैक्स बट शोइंग इनडायरेक्ट साइंस ऑफ एंगर एंड हर्ट। पैसिव अग्रेसिव का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट अटैक्स को तो अवॉइड करना, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से गुस्सा या हार्ट के साइंस शो करना। परसिवरेंस मीन्स टू नॉट गिव अप एंड कीप गोइंग व्हेन ए डिफिकल्ट सिचुएशन कम्स अप। परसिवरेंस का मतलब क्या होता है? हारना मानना, अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन भी आपके सामने आ जाती है तो लगातार मेहनत करते रहना, लगातार काम करते जारी रखना। नेक्स्ट वन इज पोजेसिव एडजेक्टिव, an adjective that is used to show ownership or relation. It comes before a noun or in the sentence and lets us know to whom the noun belongs to or is related to। ये एक एडजेक्टिव होती है जो ओनरशिप या रिलेशन दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये नाउन से पहले लगती है या फिर सेंटेंस में नाउन के साथ लगती है। ये हमें बताती है कि नाउन का किसके साथ संबंध है, कैसे रिलेटेड है। नेक्स्ट वन इज पोस्चर, द पोजिशन ऑफ द बॉडी व्हेन स्टैंडिंग, सिटिंग और वर्किंग। पोस्चर का मतलब होता है हमारी बॉडी की क्या पोजीशन है जब हम खड़े होते हैं, बैठते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रीपोजिशन,
sorry, words that link noun, pronoun and phrases to other words in a sentences. प्रीपोजिशन एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स को प्रोनाउन, फ्रेजेस या दूसरे वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस में लिंक करते हैं. Prepositions usually describe the position of something, the time when something happens and the way in which something is done. Preposition usually हमें बताती है कि किसी भी चीज़ की पोजीशन क्या है, टाइम क्या है, कब वो चीज़ स्टार्ट हुई, कब वो सिचुएशन हैपन हुई और कोई भी काम है किस तरह से किया जाना है, ये हमें प्रपोजिशन बताती है सेंटेंस में. नेक्स्ट वन इज प्रेजेंटेबल. क्लीन, स्मार्ट एंड वेल ड्रेस्ड इनफ टू बी सीन इन पब्लिक. प्रेजेंटेबल का मतलब होता है क्लीन, स्मार्ट और वेल ड्रेसअप रहना, जो पब्लिक में देखा जा सके या दिखाया जा सके. नेक्स्ट वन इज प्रायोरिटाइज. डिटरमाइन द ऑर्डर फॉर डीलिंग विद अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव इम्पोर्टेंस. प्रायोरिटाइज का मतलब होता है डिटरमाइन करना, कोई भी काम है आप किस ऑर्डर में करोगे, आपकी किस चीज़ को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हो, प्राथमिकता के अकॉर्डिंग काम करना. जैसे कोई काम जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे फर्स्ट प्रायोरिटी देना, जो कम इंपॉर्टेंस का है उसे सेकंड प्रायोरिटी देना. नेक्स्ट वन इज प्रोवर्ब. एक शॉर्ट सेइंग दैट कन्वे ए ट्रूथ और पीस ऑफ एडवाइस. प्रोवर्ब का मतलब होता है शॉर्ट सेइंग जो किसी ट्रूथ को कन्वे करने के लिए या फिर एडवाइस देने के लिए यूज की जाती है. नेक्स्ट वन इज क्वालिटीज. A distinctive attribute or characteristics posed by someone or something. Qualities क्या होता है, एट्रीब्यूट या कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी पर्सन के प्रति या फिर किसी चीज के प्रति. नेक्स्ट वन इज रिसेप्शनिस्ट. ए पर्सन हु इज एम्प्लॉयड टू रिसीव एंड हेल्प गेस्ट एट ए होटल. रिसेप्शनिस्ट क्या होता है, एक पर्सन जो रिसीव करता है एम्प्लॉयड को या फिर जो भी गेस्ट आते हैं होटल में उन्हें अटेंड करना, दैट इज रिसेप्शनिस्ट. नेक्स्ट वन इज रिजेक्ट. टू डिलीट द चेंजेस एंड रिवर्ट टू द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट. रिजेक्ट का मतलब होता है जो भी चेंजेस किए गए हैं डॉक्यूमेंट के अंदर उन्हें डिलीट कर देना या फिर उन्हें वापस से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को रिवर्ट कर देना. नेक्स्ट वन इज रीस्टोरेशन. डू थिंग्स टू रिपेयर, ब्रिंग बैक टू द ओरिजिनल कंडीशन. जो भी चीज़ें हैं उसे वापस से रिपेयर करना या फिर उन्हें ओरिजिनल कंडीशन में लेके आना. नेक्स्ट वन इज रिवॉर्ड. ए प्राइज गिवन फॉर अचीविंग समथिंग. रिवॉर्ड का मतलब होता है कुछ भी अचीव करने के लिए जो प्राइज दिया जाता है. नेक्स्ट वन इज सैनिटेशन. पब्लिक सर्विसेज फॉर क्लीनलीनेस एंड हाइजीन. सैनिटेशन का मतलब होता है पब्लिक सर्विस जो क्लीनलीनेस या फिर हाइजीन के लिए यूज होती है. सेल्डम. सेल्डम का मतलब होता है रेयरली. नेक्स्ट वन इज सिमिलर. Looking some in appearance, same in appearance, character or quantity, but not identical. Similar का मतलब होता है दिखने में, कैरेक्टर में, क्वांटिटी में तो सेम होना, सेम दिखना, लेकिन वास्तव में आइडेंटिकल ना होना. नेक्स्ट वन इज सोशल इनइक्वालिटीज. differences in the society between people and the basis of their caste, community, gender और income. सोशल इनइक्वालिटीज का मतलब होता है सोसाइटी में लोगों के बीच में उनकी कास्ट के बेसिस पे, कम्युनिटी के बेसिस पे, जेंडर या इनकम के बेसिस पे जो अंतर होता है, इनइक्वालिटीज होती है, वो डिफरेंसेस, दैट इज सोशल इनइक्वालिटीज. नेक्स्ट वन इज स्टेक होल्डर. एनी पर्सन और ग्रुप हु हैज ए स्टेक और एन इंटरेस्ट और कंसर्न इन ए पर्टिकुलर एक्शन. कोई भी पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन जो स्टेक करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए, कंसर्न होते हैं या कोई भी पर्टिकुलर एक्शन जो करते हैं. नेक्स्ट वन इज स्टूडियो. ए प्लेस वेयर फिल्म्स आर मेड और प्रोड्यूस. स्टूडियो क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे फिल्म्स बनाई जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं. नेक्स्ट वन इज टाइम फ्रेम. ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम बाय व्हेन समथिंग ऑकर्स और इज प्लान टू टेक प्लेस. टाइम फ्रेम का मतलब होता है कोई भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जब कोई भी चीज़ है, समथिंग लेनी है, की जानी है और उसी की प्लानिंग करना, टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कोई भी एक्शन लेना, काम है उसे पूरा करना. नेक्स्ट वन इज टाइमलाइन. ए ग्राफ ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम विथ इंपॉर्टेंट इवेंट्स. टाइम लाइन का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम, उसका एक ग्राफ बना लेना इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ. नेक्स्ट वन इज टाइटल. ए नेम दैट डिस्क्राइब समवन्स पोजीशन और जॉब. टाइटल का मतलब होता है कोई भी नेम देना जो किसी भी पर्सन की पोजीशन या उसकी क्या जॉब है उसे डिस्क्राइब करता हो. Next one is values, qualities and principles which makes a person think and act in a certain way. Values का मतलब होता है qualities और principles जो किसी भी पर्सन के बारे में होते हैं. कोई भी पर्सन सोच सकता है
किसी भी पर्टिकुलर वे के अंदर वो उसकी वैल्यूज होती हैं। जो भी किसी पर्सन के अंदर जो उसकी क्वालिटीज होती हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो जिनको वो फॉलो करता है, वो उस पर्सन की वैल्यूज होती हैं। नेक्स्ट वन इज वर्ड डॉक्यूमेंट, एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट विच इज रिटन यूजिंग ए कंप्यूटर। वर्ड डॉक्यूमेंट क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होती है जो कंप्यूटर में बनाई जाती है। नेक्स्ट वन इज वर्ड प्रोसेसर, ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू राइट डॉक्यूमेंट्स। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जो डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए यूज की जाती है। These are some of the definition। इसके साथ ही हमारी यूनिट नंबर 5 कंप्लीट होती है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो हमारी टेक्स्ट बुक्स है वो भी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम हमारी सेकंड टेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे। आई होप आज का सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के सेशन या फिर ग्रीन स्किल्स यूनिट 5 के किसी भी सेशन में अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, या फिर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की किसी भी यूनिट में, किसी भी सेशन में आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आज की क्लास आपको कैसे लगी ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। Okay student, take care, have a nice day, stay home, stay safe.